न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करना था, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ख़ास बात यह है कि जो कुछ हमने एडमिशन में सीख लिया है उसका बड़ा एडवांटेज हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है, क्योंकि चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट, पार्टनरशिप फर्म का कंपोजिशन बदलने वाला है। और जब भी पार्टनरशिप फर्म का कंपोजिशन बदलता है तो हमारे सामने बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम आती है। क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस की थी जब पिछली बार कंपोजिशन बदला था। कंपोजिशन बदलते वक्त लास्ट टाइम हमने एडमिशन किया था। एडमिशन में क्या हुआ था, 2 पार्टनर थे पहले और एक नया पार्टनर ऐड हुआ था, यही हुआ था। और इस तरह की पोजीशन होती थी कि लाइक ए और बी 2 पार्टनर हैं, उनकी कोई रेशो होती थी से 3:2। उसके बाद सी का एडमिशन होता था, एक न्यू रेशो को आपको क्या करना पड़ता था, क्रिएट करना पड़ता था। यही आपने क्या था, पार्टनरशिप फर्म बदल गई, 2 से 3 पार्टनर हो गए। अब क्या होगा, अब होगा रिटायरमेंट। पार्टनरशिप फर्म थोड़ी छोटी हो जाएगी। पहले से ही बिजनेस में 3 लोग पार्टनर होंगे, ए बी और सी, उनकी कोई रेशो होगी और उन तीनों में से कोई एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सी ने बिजनेस को छोड़ दिया, फिर से पार्टनरशिप फर्म बदल गई। पहले 2 से 3 होने थे, अब 3 से 2। फर्म बदल रही है दोनों सिचुएशन में, तो प्रॉब्लम सेम है, और प्रॉब्लम सेम है तो सोल्यूशन भी सेम ही होगा। सबसे पहली प्रॉब्लम जो एडमिशन में हमने फेस की थी वो क्या फेस की थी भी, सबसे पहला काम हमने क्या करना सीखा था, सबसे पहले हमने न्यू रेशो की कैलकुलेशन की थी। जब पार्टनरशिप फर्म में चेंज होता है तो हमारी न्यू रेशो क्या होगी, रेशो में एक प्रोपोर्शन ऐड होना था और न्यू रेशो के साथ साथ एक और रेशो निकाली थी, कौन सी, सैक्रिफाइसिंग रेशो, कि जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो अदर पार्टनर जो रिमेनिंग जो ओल्ड पार्टनर है उनकी रेशो में कितने की कमी आएगी। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आपने फेस की थी, दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया था। ध्यान रखना, रिटायरमेंट होने पे भी सबसे पहली प्रॉब्लम न्यू रेशियो कैलकुलेशन ही होगी और सैक्रिफाइस की जगह हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। दूसरी प्रॉब्लम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की होगी। तीसरी प्रॉब्लम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यही क्या था, आपने गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ जर्नल एंट्री बनानी पड़ी थी। एडमिशन में भी हमने यही किया था, रिटायरमेंट में बिल्कुल सेम वर्क करेंगे। और उसके बाद फिर हमने क्या किया था, उसके बाद हमने रीवैल्यूएशन किया था और उसके बाद बैलेंस शीट वगैरह बनाई थी, न्यू बैलेंस शीट बनाई थी। यही का आपने किया था, आपने न्यू बैलेंस शीट। बिल्कुल सेम वर्क आपको फिर से करना पड़ेगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि ये तो पुराना ही काम करीब करीब रिवाइज होने वाला है, सिर्फ वे थोड़ा सा चेंज होगा। पहले प्रोपोर्शन बढ़ाने थे और अब प्रोपोर्शन घटाने वाले हैं, सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी सारी वर्किंग एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। तो अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम से। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने कौन सी आने वाली है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। और एडमिशन में जो सैक्रिफाइस होता था वो रिटायरमेंट में गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होगा, सारी बातें डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं न्यू रेशो की। जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर आए या जाए, रेशो तो बदलनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ सीधा रिटायरमेंट के कंसेप्ट की। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए बी सी 3 लोग पार्टनर हैं और उनमें से अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस छोड़ दे, मेरा सवाल यह है, क्या बिजनेस छोड़ने के बाद भी उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा या स्टॉप कर देना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। और अगर उसका शेयर हमने स्टॉप कर दिया तो उसका एडवांटेज नेसेसरीली दूसरे पार्टनर्स को पास भी जरूर होगा, क्योंकि एक पार्टनर को अगर प्रॉफिट देना बंद कर दिया तो वो प्रॉफिट ऑब्वियसली जो अदर पार्टनर उनको ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें सीखना है कि न्यू रेशो कैसे निकाली जाती है जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है। एडमिशन में हमने देखा था कि 3 टाइप से आप न्यू रेशो की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक था फ्रॉम वाला केस जिसमें डायरेक्ट माइनस करते थे, दूसरा ऑफ वाला केस था जिसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे, तीसरा फिक्स रेशो या सर्टेन केस था। रिटायरमेंट में हर कंसेप्ट जो एडमिशन में यूज हुआ थोड़ा सा लिटिल इजी फॉर्म में आएगा। सारे कंसेप्ट रिपीट होंगे लेकिन इजी हो जाएंगे। लाइक इसमें अब न्यू रेशियो कैलकुलेशन के वक्त आपके पास 2 टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। एक वो जिसके अंदर कोई फ्यूचर एग्रीमेंट नहीं होगा और फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। सिर्फ आपको इतना बताया जाएगा कि किस पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया और आगे फर्दर कोई भी डिटेल नहीं होगी कि आगे फ्यूचर में रिमेनिंग पार्टनर कैसे प्रॉफिट को कंटिन्यू करेंगे। इसको भी डिस्कस करते हैं। दूसरा आपके पास जो टाइप होगा वो ऑफ टाइप होगा। ऑफ टाइप जैसे एडमिशन में होता था बिल्कुल वैसे यूज होगा, मल्टीप्लाई करके हम माइनस करते थे एडमिशन में।
अभी भी सेम वैसे करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, क्योंकि जो पार्टनर प्रॉफिट छोड़ गया वो अदर पार्टनर के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साइलेंट केस की बात कर लेते हैं। साइलेंट केस बिल्कुल इजी केस है और इसमें आपको कोई भी वर्किंग नहीं करनी है। खास इसकी ब्यूटी है कि इसमें आपको कोई भी वर्किंग नोट भी नहीं बनाना है, सीधा ही जवाब दे सकेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ ए बी सी 3 पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अब मैं बोलता हूँ इसमें बिजनेस में से ए ने रिटायरमेंट ले लिया, बस इतना बोला मैंने, ए ने रिटायरमेंट ले लिया और आगे फ्यूचर में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अदर पार्टनर क्या करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ किसने रिटायरमेंट लिया, ए ने। तो अगर ए ने बिजनेस से रिटायरमेंट लिया तो सबसे इजी फॉर्म क्या है कि उसको प्रॉफिट देना बंद कर दो, और ए को अगर प्रॉफिट देना बंद कर दो तो बताओ बाकी कुछ बचा कि नहीं बचा, रेशो में क्या बचा, 3:2। यही हमारा आंसर है। मतलब आपको कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना, आपको सीधा जवाब देना है इफ ए रिटायर फ्रॉम द बिजनेस न्यू रेशियो विल बी 3:2। क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं ए की बजाय बी को रिटायरमेंट कर दूं तो क्या करोगे आप कहोगे बी का रेशियो हटा दो, और बी के रेशियो हटा दो तो क्या बचा, 5:2 विच इज अवर न्यू रेशियो। और अगर सी को बिजनेस से निकाल दिया जाए या सी बिजनेस छोड़ दे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5:3 विच इज अवर न्यू रेशियो। समझ में आई बात? ये तो जो आपका ये न्यू रेशियो कैलकुलेशन हो तो बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया, आपको कोई वर्किंग नोट नहीं करना ना, आपको सीधा ही स्टेटमेंट दे देनी है कि भैया अगर ए ने बिजनेस छोड़ दिया तो क्या रेशियो होगी, बी ने बिजनेस छोड़ दिया तो क्या रेशियो होगी, और सी ने बिजनेस छोड़ दिया तो क्या रेशियो होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, गेनिंग रेशियो। अभी मैं बात कर रहा था, अगर ए बिजनेस छोड़ दे तो बात पक्की है कि ए को प्रॉफिट जाना बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और अगर ए को वो प्रॉफिट नहीं जाएगा तो वो प्रॉफिट किनको ट्रांसफर हो गया होगा, किनको ट्रांसफर हो गया होगा, बी और सी को। तो यहाँ पे मेरा सवाल यह है कि ये जो प्रॉफिट जो ए को जाता था अब ए को नहीं जाएगा तो बी और सी को जाएगा, तो बताओ किस रेशियो में जाएगा, किस रेशियो में जा रहा होगा, जो इनकी रिमेनिंग रेशियो है 3:2। तो इसका ना एक और आपको की पॉइंट बताता हूं, जब इस टाइप से आप रेशियो निकालेंगे तो जो इनकी न्यू रेशियो होगी वही उनकी गेनिंग रेशियो भी होगी, क्योंकि जो प्रॉफिट इनके पास आएगा वो भी उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में वो ऑलरेडी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, नहीं। और उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि भाई ए की बजाय बी ने बिजनेस को छोड़ दिया तो यहाँ पे 5 रेशियो थी, बी को प्रॉफिट जाना बंद हो जाएगा तो ये प्रॉफिट किनको ट्रांसफर हो जाएगा, ए और सी को। और ए और सी को किस रेशियो में जाएगा प्रॉफिट, ऑब्वियसली 5:2 की रेशियो है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस इनको न्यू मिलेगा वो भी किस रेशियो मिलेगा, 5:2। तो ये जो 5:2 है वो इनकी सिर्फ न्यू रेशियो नहीं होगी बल्कि कौन सी रेशियो भी होगी, गेनिंग रेशियो भी होगी। क्लियर है सबको? अच्छा, इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपके नोट्स में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई वर्किंग नहीं करनी है, सीधा जवाब आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ है, पेज नंबर 1 पे ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा है राम श्याम मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। 3 लोगों ने पार्टनरशिप किया, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है और तीसरे का नाम मोहन है, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बताई गई है, 3:2:1। और फिर इसमें लिखा है कैलकुलेट न्यू एंड गेनिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एज पर द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको न्यू रेशियो बतानी है पार्टनर की, और न्यू नहीं सिर्फ बतानी है, साथ में गेनिंग रेशियो बतानी है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है, इफ राम रिटायर, अगर राम ने रिटायरमेंट ले लिया तो राम ने रिटायरमेंट ले लिया तो राम को प्रॉफिट देना बंद कर दो। तो बताइए न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों ही क्या होनी चाहिए, 2:1। चेक करो आंसर में गिवन है 2:1 इज द न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने बोला किसको रिटायरमेंट कर दिया होता, अगर हमने शाम को रिटायरमेंट कर दिया हो तो शाम का रेशियो हटा दो, तो क्या बचा 3:1। ये सिर्फ न्यू रेशियो नहीं है बल्कि साथ में गेनिंग रेशियो भी है। और उसके बाद फिर थर्ड है, इसमें मोहन ने रिटायरमेंट ले लिया, अगर मोहन ने रिटायरमेंट ले लिया तो आंसर चेक करो क्या लिखा हुआ है, 3:2 है। ये सिर्फ न्यू रेशियो ही नहीं है बल्कि ये गेनिंग रेशियो है। क्लियर है? एक बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, जिसके अंदर लिखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 3/10 एंड 1/5। पहली बात झूठ, ये रेशियो है ही नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं ए बी सी किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1/2, 3/10 एंड 1/5। भाई रेशियो तब होती है जब नीचे वाला पोर्शन सेम होता है, इसके अंदर नीचे वाला पोर्शन सेम ही नहीं है। ये तो शेयर है, ए का शेयर हाफ है, बी का शेयर 3/10 है, सी का शेयर 1/5 है, लेकिन रेशो के फॉर्मेट में आने के लिए नीचे वाला एलसीएम इनका इक्वल होना चाहिए, तो ये तीनों का शेयर है।
अगर रेशो कोई पूछे तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं इनका तीनों का कॉमन एलसीएम निकालने की कोशिश करता हूँ। 10 हो सकता है वो। 10 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 से तो डिवाइड होता ही है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 2 का 5 टाइम्स 10 आता है, तो ऊपर 1 का भी 5 टाइम्स लिखे तो कितना हो जाएगा 5। 10 का तो 10 ही है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर 3 था 3 छोड़ देते हैं। और 5 का डबल होने से 10 आता है तो ऊपर भी डबल करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ध्यान रख लेना ऊपर वाले पोर्शन का टोटल नीचे वाले एलसीएम के बराबर होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो रेशो बनेगी, वरना रेशो नहीं बनेगी। तो क्या टोटल बराबर आ रहा है? हाँ जी, 5:3:2 टोटल आ गया 10 और नीचे हमने लिखा हुआ है 10। तो ये है रियलिटी में इनकी रेशो। रेशो एक बार तुम्हारे सामने आ गई। अब अगर साइलेंट केस क्वेश्चन में लगेगा तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का नाम बताया जाएगा और उसके फौरन बाद आपको दोनों रेशो मिल जाएगी बिना किसी कैलकुलेशन के, गेनिंग भी और न्यू भी। और इस पे आगे लिखा है कैलकुलेट न्यू एंड गेनिंग रेशो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एज पर द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको न्यू रेशो भी निकालनी है और गेनिंग रेशो भी निकालनी है और इसमें सिर्फ स्टेटमेंट आपको देनी है, कोई कैलकुलेशन प्रोसीजर नहीं शो करना है। पहली सिचुएशन है ए ने रिटायरमेंट लिया, सिर्फ इतना बताया गया ए ने रिटायरमेंट लिया, तो भाई क्या करें यहाँ पे, ये वाला पोर्शन तो हमारे लिए यूजलेस है, इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ से जवाब देंगे ए ने रिटायरमेंट ले लिया तो क्या बचा 3:2 बी और सी की न्यू रेशो एज वेल एज गेनिंग रेशो। दूसरी सिचुएशन है इसमें बी ने रिटायरमेंट ले लिया, बी ने रिटायरमेंट लिया तो बी की रेशो हटा दो, क्या बचा 5:2, वही हमारी न्यू रेशो है, वही हमारी गेनिंग रेशो भी है। और सी ने रिटायरमेंट अगर ले लिया तो 5:3 हमारी न्यू रेशो भी है और गेनिंग रेशो भी है। चेक कीजिए आंसर में कि बनी। यहाँ पे आके हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आपको साइलेंट सिचुएशन होती है और न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब फिर उसके बाद हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑफ बेस क्वेश्चन होते हैं। ऑफ हमने एडमिशन में भी देखा था, मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद माइनस करते थे जब ऑफ का केस यूज होता था एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन माइनस की बजाय अदर पार्टनर के अकाउंट में प्लस करना पड़ेगा। क्या है ये केस, इसको समझाता हूँ। समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके नोट्स हैं थर्ड क्वेश्चन यूज करूंगा। इसमें लिखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिखा हुआ है ए बी एंड सी पार्टनर हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। आगे क्वेश्चन में लिखा है बी रिटायर, बी ने बिजनेस छोड़ दिया है। सीधी सी बात है, बी ने बिजनेस छोड़ दिया है, इस पार्टनर ने बिजनेस छोड़ दिया है। अगर आगे फर्दर इंफॉर्मेशन ना मिली तो हमारा आंसर 5:2 होगा, न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो दोनों। लेकिन ये हुआ साइलेंट केस। कभी कभी पार्टनर जो बिजनेस छोड़ के गया है उसके काम को फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक रेशो में टेक ओवर करते हैं। ये बात तो मस्ट है कि जो काम पहले बी करता था अब बी नहीं करने आएगा, तो उसके हिस्से का काम किनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ध्यान रखना, अगर कुछ ना बोला जाए तो हम डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं कि उसका काम उसी रेशो में पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे जिस रेशो में वो ऑलरेडी प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रेशो दी जाए तो आप उसी रेशो के अंदर उसका प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे जो क्वेश्चन में रेशो गिवन है। अब अगर आप क्वेश्चन पे आगे फर्दर देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि बी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो 2:1। और जो बी ऑब्वियसली अब काम नहीं करेगा तो उसको तो प्रॉफिट नहीं देंगे ना, तो वो प्रॉफिट हम उन लोगों को ट्रांसफर कर देंगे जो रिमेनिंग है। रिमेनिंग कौन है, ए एंड सी। और क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि उनको ये प्रॉफिट किस रेशो में बांटा जाएगा, 2:1। मतलब ये जो काम बी करता था रियलिटी में वो काम ए और सी को 2:1 की रेशो में बांट दिया गया, तो उसका प्रॉफिट भी 2:1 की रेशो में बांट दिया जाएगा। अगर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सी को दे देंगे तो उसका सारा प्रॉफिट भी किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। सारा काम अगर ए को करना पड़े बी का तो उसका सारा प्रॉफिट भी किसको पास कर देंगे, ए को। और अगर किसी खास ऑर्डर के अंदर किसी खास रेशो में वो काम को शेयर करते हैं तो उसी रेशो में उसके प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले तो इस बार हम नोटिस कर लेंगे कि हर इंसान को, हर पार्टनर को अपनी मेहनत का ऑलरेडी कितना शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे ए को बताओ अपनी मेहनत का ओल्ड फॉर्म में कितना शेयर मिल रहा है, कितना शेयर मिल रहा है 5/10। बी तो बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, बी को छोड़ दो। सी को अपनी मेहनत का ऑलरेडी बिजनेस से ओल्ड फॉर्म में कितना प्रॉफिट मिल रहा है 2/10। और जो बी को प्रॉफिट मिलता था जो नहीं मिलेगा वो कितना है 3/10। यही है जो बी का शेयर है, वही शेयर इन दोनों के अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि बी को तो प्रॉफिट देंगे नहीं,
तो वही प्रॉफिट किनके अकाउंट में ऐड कर देंगे, ए और सी के अकाउंट में। कितना प्रॉफिट बी को जाता था, 3/10 ये जाता था ना, वो बी को नहीं जाएगा, किनको जाएगा, ए और सी को। और वो किस रेशो में जाएगा, आप बोल रहे हो 2:1, तो 2/3 और 1/3, तो हम कहेंगे भैया इसका 2/3 तू ले ले और 1/3 तू ले ले। क्लियर बात समझ आ गई, जिस रेशो में आप बोलोगे उसी रेशो में इनके अकाउंट में ऐड कर देंगे। अब अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो ये 3 कट जाएगा, कॉमन एलसीएम 10 लेंगे तो हो जाएगा 5 + 2 = 7/10। ए का नए बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो 7/10 हो जाएगा। 5 तो अपना है और 2 उसने बी से ले लिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 एलसीएम लेंगे, 2 अपना है प्लस 1 ऐड हो गया, कितना हो गया 3/10। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका टोटल एलसीएम बराबर है। तो न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी क्या कहलाएगी, 7:3। और एक रेशो और हमें निकालनी होती है, वो होती है गेनिंग रेशो। अच्छा, यहाँ पे गेनिंग रेशो के लिए मेरे को नहीं लगता कि आपको नहीं पता चल रहा होगा गेनिंग रेशो क्या है। गेनिंग रेशो क्या है, जितना रेशो में बढ़ोतरी होती है उसी को गेनिंग रेशो बोलते हैं। क्या आपको नजर आ रहा है ए का प्रॉफिट कितना बड़ा हो गया, पहले से 2 शेयर ऐड हुए हैं एक अकाउंट में, और सी के अकाउंट में कितने शेयर ऐड हुए हैं, 1। तो अगर गेनिंग रेशियो पूछूं तो क्या जवाब दोगे, सर गेनिंग रेशियो इनकी क्या है 2:1। ए का प्रॉफिट 2 शेयर से बढ़ा है और सी का प्रॉफिट 1 शेयर से बढ़ा है, तो हमारी गेनिंग रेशियो कहलाएगी 2:1। क्लियर है, कंप्लीट है।